हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं अभी वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ उसमें है ना थोड़ा माइक का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने बिना माइक यूज़ किए डायरेक्ट यूज़ किया था। शायद आपको थोड़ा इधर उधर का मतलब आवाज़ आ सकता है या थोड़ा ऐसा मतलब एको जैसा सुनाई दे सकता है। तो मैं बहुत बहुत एक्सट्रीमली सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वो टेक्निकल फॉल्ट रिपेयर हो जाए। लेकिन मैंने आपका पढ़ाई में स्टॉपेज ना हो इसलिए, और इमरजेंसी है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिया है। ठीक है, तो अपोलोजाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जल्द से जल्द मैं वो टेक्निकल फॉल्ट क्लियर कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. इसका मतलब यह है कि हमें ये प्रूव करना है। पहले तो हमारे पास है ABCD से पैराग्राम, ये पैराग्राम है, दिस इज अ पैराग्राम ABCD, और AD को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, प्रोसीड्स दिस मच, है ना, प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस किया गया है, और CD और BE एक दूसरे को F में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये ABE वाला, ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है वो, और दूसरा ट्राइंगल है CFP मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, हमें ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंबल के साथ दिया गया है कि भाई ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है सिंबल के साथ। सिंबल का मतलब ये होता है बच्चों, इट मींस दैट यू आर गिवन करस्पॉन्डिंग साइड्स। हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स दी गई है डायरेक्टली, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए गए हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग इजीली यहां से मेक आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सा एंगल किसको इक्वल होगा। अगर सिमिलर प्रूव करना है, मतलब ये सिमिलर है तभी तो प्रूव करना है, और ये करस्पॉन्डिंग पार्ट से है तो वही इक्वल होंगे। तो जैसे ये देख लेते हैं हम लोग कि भाई हमारे पास है ये वाला BAE, मतलब ये जो एंगल जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट पोजीशन पर C है, तो ये इसका A और इसका C ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये है इक्वल, ये पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल, तो मतलब ये इक्वल हो गए, आ गया पहला। तो दूसरा क्या इक्वल होना चाहिए भाई, देखो ये AEB है, AEB, तो CBF इक्वल होना चाहिए। AEB मतलब ये वाला है, और CBF मतलब ये वाला है। अब ये दो एंगल्स क्या इक्वल है? हाँ है, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दो साइड्स पैरेलल है, और अगर ये दो साइड्स पैरेलल है और ये जो है वो Z बना रहा है ऐसे, लाइक दिस, देखो ये उल्टा Z बना रहा है, उल्टा Z। तो अगर उल्टा Z बनता है तो उसके जो ये कॉर्नर एंगल्स होते हैं, कॉर्नर बनने वाले एंगल्स, वो दोनों इक्वल होते हैं, बिकॉज फॉर पैरेलल लाइंस इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो इसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो दो एंगल तो आ गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, बहुत इजी है। चलो करके देखते हैं, लिखते हैं हम लोग, है ना, आगे चल। पहले तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमारे पास है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो ये तो पहला है, ये गिवन है हमारे पास, तो मैंने गिवन लिख दिया यहाँ पे। अब और क्या है, आप लोग देखोगे यहाँ पे, ध्यान से आप लोग देखोगे तो ABCD पैरेललोग्राम है, फिर AD इज प्रोड्यूस्ड टू E, AD is produced to E, तो ये लिख लेते हैं AD is produced to E, AD is produced to E, ये हम लोग लिखते हैं। फिर दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास है BE intersects CD at F, तो ये लिख लेते हैं कि BE intersects CD, CD लिखना है, CD, ओके, CD at F। चल, अब जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। अच्छा बच्चों, मुझे जैसे ये लेना है कि ये दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल्स के लिए इक्वल होते हैं। वैसे तो ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल है, लेकिन अगर लिखते तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हियर BC is parallel to AD, that is BC is parallel to AE। रीजन इसका क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड AD and AE represent same lines, represent same
लाइंस। तो चलो हमारा रीजन के साथ आ गया। अब जो हमें ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है वो ले लेते हैं हम लोग कि इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, यहाँ पे मैं करस्पॉन्डिंग पार्टी ले रहा हूं, ठीक है। तो ये दो में एंगल BAE जो हमने पहले बताया था BAE, तो ये भी FCB, एंगल FCB, मैं ऑर्डर भी वही रख रहा हूं और उसका रीजन है ये दो एंगल है। तो ये दो एंगल क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। सिंस रीजन वही लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite angles of parallelogram are equal, opposite angles of parallelogram are equal। चलो ये भी हो गया। अब दूसरा है हमें ये इक्वल प्रूव करना है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमने यहाँ पे पैरेलल बता दिया है। तो लिख सकते हैं हम लोग के एंगल AEB फर्स्ट थर्ड सेकंड CBF, एंगल CBF इंटीरियर alternate angles for parallel lines, है ना, for parallel lines। तो वो तो इक्वल ही होते हैं, इसलिए हमने ये भी लिख दिया। चलो मतलब ये दो आ गए। therefore हम लोग लिख सकते हैं therefore triangle ABE is similar to triangle CFB by angle similarity। कितना इजी है देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 9, ठीक है, वो देख लेते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर टू ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल एट B and M रिस्पेक्टिवली। ओके, मतलब ये दो ट्रायंगल है ना, और यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से अगर देखें, जैसे मान लो कि जो हमें जो ट्रायंगल दिया गया है वो थोड़ा अलग कलर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये रहा ऐसे, ओके, दिस ट्रायंगल, ये वाला इसके अंदर, और ये वाला दूसरा जो ट्रायंगल है वो ये रहा, इसको एक्सटेंड करके ये रहा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, थोड़ा प्रॉपर्ली दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, येलो में देते इसको और AMP मतलब ये वाला, मैं थोड़ा रेड से दिखा देता हूँ इसको ताकि आपको सेपरेट दो ट्रायंगल दिख सके, राइट। AMP। अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री तो दोनों इक्वल आ गए, जो सिमिलर प्रूव करना है उसकी तरफ। और मैंने पहले ही बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर हमको ये सिंबल के साथ सिमिलर दिया गया है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमको ऑलरेडी दिए गए हैं। तो एंगल A और एंगल A इसके इक्वल होने चाहिए। अब ये एंगल A कौन सा है? BAC मतलब ये वाला एंगल, और BAC तो ये MAP वही ऑर्डर है। तक M ये रहा M, ये रहा A और ये रहा B, मतलब सेम एंगल, मतलब कॉमन एंगल आ गया। तो ये तो कितना इजी आ गया, ये दो राइट एंगल और ये कॉमन एंगल, मतलब ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कितना इजी है, चलो लिख लेते हैं, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है ना। चलो सबसे पहले in triangle ABC and triangle AMP, angle ABC है ना, ABC is equals to angle AMP is equals to 90 डिग्री। अब ये इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो हमको दिया गया है कि राइट एंगल है ना, गिवन है ये। फिर दूसरा हम लिखेंगे कि एंगल BAC is equals to एंगल MAP है ना। BAC मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, और MAP मतलब ये वाला, यही है कॉमन एंगल या सेम एंगल, रीजन एंगल। Therefore triangle ABC is similar to triangle AMP by angle similarity, चलो तो पहला वाला आ गया। अब देखो हमें से याद रखना बच्चों कि अगर दो या तीन चीज एक ही सम के अंदर प्रूव करने के लिए दी गई है तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो हम लोग फर्स्ट प्रूव करते हैं ना उसी से सेकंड और थर्ड आते हैं, उसी से मोस्टली ऐसा होता है। तो ये तो हमको साइड का रेशियो इक्वल प्रूव करने के लिए क्या। अब साइड CA इसके अंदर है और PA इसके अंदर है, फिर BC इसके अंदर है और MB इसके अंदर है। अरे वाह, आ गया। और वो भी करस्पॉन्डिंग है, CA मतलब फर्स्ट थर्ड, ये भी AP मतलब फर्स्ट थर्ड, फिर BC सेकंड थर्ड, तो ये भी MP सेकंड थर्ड, आ गया।
Therefore CA upon PA is equals to BC upon MP. करस्पॉन्डिंग ही तो है ना? तो ये दोनों प्रूव हो गए। कितना इजी, देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 10। ठीक है, चलो। तो ये जो डेटा दिया है, तो CD and GH are respectively bisector of angle ACB and angle EGF such that B and H lie on sides AB and AF of triangle ABC and triangle EFG respectively। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है पहले क्वेश्चन के अंदर। कोई बात नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। सबसे पहली बात, ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल FGE है। ABC तो FEG लिख लेंगे हम लोग। और ACB ये जो एंगल है उसका बाइसेक्टर है CD, जो AB को डिनोमिनेट कर रहा है। और FGE का जो एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर वो FE को एचोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे ये लिखा है, ये रहा, देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दो एंगल इक्वल हो गए, ये दो एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, फिर दैट विल बी ऑफ कोर्स हाफ ऑफ ACB, और ये दो एंगल इक्वल जो है ऑफ कोर्स हाफ ऑफ FGE, हाफ ऑफ हो गए बाइसेक्टर। इसलिए अब हमें जो प्रूव करना है वो है कि ये जो CD जो है, CD अपॉन GH, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। और ओह सॉरी, थोड़ा नीचे से। तो और यहाँ पे CD मतलब ये रहा, और GH मतलब ये रहा, AC मतलब ये रहा, और FG मतलब ये रहा। अगर ये दो साइड्स के रेशियो में इक्वल प्रूव करने हैं, तो हम ये जो साइड जो जिस ट्राइंगल में आते हैं उसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो ये ऊपर वाले दो ट्राइंगल है उसके अंदर आते हैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, उसके अंदर वो दो साइड आते हैं। मतलब मुझे ये दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव करना है। यही सबसे पहले मुझे करना है। और उसके लिए मुझे चाहिए या तो साइड्स के रेशियोज इक्वल चाहिए या फिर एंगल्स दो इक्वल चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या डेटा है, हमारे पास डेटा है कि ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। ये फुल ट्राइंगल ABC और FEG, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। जैसे कि ये वाला एंगल, ये और ये दोनों इक्वल है। ठीक है ना। फिर दूसरा ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और तीसरा वाला जो है वो ये है, ये और ये दो एंगल इक्वल है। तो ऑफ कोर्स अगर ये दो एंगल इक्वल है तो उसके हाफ भी इक्वल ही होंगे। उसमें क्या देखने वाली बात है, उसमें कोई देखने वाली बात है ही, इसके हाफ भी इक्वल ही होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग उसका यूज करके ये दो एंगल इक्वल है, ये हाफ भी इक्वल है बता के पहला ट्राइंगल सिमिलर, और सिमिलर के हिसाब से आ गया रेशियो इक्वल। ठीक है, लिखते लिखते वापस एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। दूसरा है DCB और HG, ये रहा, ये दो एंगल इक्वल है। जैसे ये फुल इक्वल है उसके हाफ भी इक्वल, मतलब इस दो ट्राइंगल के अंदर भी ये दो एंगल इक्वल आ गए, सिमिलर हो गए। और ये जो है DCA मतलब ये वाला ट्राइंगल, और HGF मतलब ये वाला सिमिलर प्रूव कर। ये तो हमने पहले ही प्रूव कर लिया सिमिलर, इसको दिखाने के लिए। तो हमारा वो तो काम बहुत इजी हो गया, थोड़ा बहुत तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, चलो तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से जो हमें मिल रहा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे हियर ट्राइंगल ABC is similar to triangle FEG, therefore angle BAC is equals to angle EFG, फिर angle ABC is equals to FEG, और तीसरा है एंगल ACB is equals to एंगल ACB, तो FG बीच में और E, इसको मैं 1, इसको 2 और इसको मैं 3 दे देता हूँ। मेरे पास बाइसेक्टर भी है, CD is bisector of this, GH is bisector of this। also यहाँ पे लिखता हूँ मैं also CD bisect is bisector की जगह पे bisects लिख दूँ, bisects angle ACB, CD bisects angle ACB, therefore angle ACB is equals to angle BCD is equals to half of angle ACB। और इसका भी मैं यूज करने वाला, इसलिए इसको नंबर में 4 दे देता हूँ। फिर उस ट्राइंगल के अंदर एंड GH है ना, यस GH बाइसेक्ट्स एंगल FGE
एफ जी ई, ये रहा एफ जी ई, एफ जी ई को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, therefore एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू एंगल ई जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई, हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। और इसको मैं नंबर 5 दे दूंगा क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं, ठीक है। चलो पार्टीशन बना देते हैं यहाँ पे। अब हमें यूज करना है, हमें प्रूव करना है पहला ये, और उसके लिए प्रूव करना है ऊपर के दो ट्रायंगल सिमिलर। अब देखो ये दो एंगल इक्वल है, इसके हिसाब से ये रहा पहला वाला जो है वो, लेकिन ये फुल एंगल इक्वल है तो इसके हाफ भी इक्वल है, और हमने हाफ क्या है वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इजीली हम लोग दिखा सकते हैं। पहले देखें इन ट्रायंगल। अब देखो यही सिमिलर प्रूव करना है तो हमें यही करस्पॉन्डिंग वाला लिख लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी सिंबल के साथ दिया गया है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट सी है। इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल HGF। और अगर ऐसे नहीं भी दिया होता तो मुझे तो मालूम ही है कौन से प्रूव करने हैं। A के साथ F इक्वल है तो मैं जहां पे A है वहां पे F लिख देता, फिर C को मुझे G के साथ प्रूव करना है इक्वल, तो मैं जहां पे C है यहां पे मैं G लिख देता, तीसरा तो लेटर वाई में आ जाता अपने आप। अब ये दो जो ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूव करने के लिए पहले सबसे पहले था एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल HFG। कहां से आया? फ्रॉम वन, ये फ्रॉम वन यहां से आया। एंगल A और एंगल F इक्वल है, रीजन फ्रॉम वन लिख दूंगा, सिंस एंगल BAC as well angle HFG and angle EFG represents same angles, ठीक है। चलो तो ये तो हमारा हो गया, ये दो एंगल इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम। चलो उसके बाद क्या है, मतलब ये एंगल इक्वल आ गया, फिर दूसरा ये वाला। नाउ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, ये तो गिवन है। ये रहा ACB FG फ्रॉम 3, ये रहा फ्रॉम 3 यहाँ पे है ना, ये रहा इक्वल, तो इसके हाफ भी इक्वल हो गए, हाफ ऑफ ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ FGE। और अगर हाफ इक्वल है तो हाफ ACB क्या है, हाफ ACB मतलब ये दोनों है। अब ये दोनों में से मुझे कौन सा चाहिए, ACD वाला, अब मैं ACD वाला ही यूज करूंगा, ठीक है ना, ACD वाला यूज करूंगा। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू, मुझे कौन सा वाला हाफ चाहिए, FG फ्रॉम 4 and 5, चलो तो हमारे पास क्या आ गया, एक ये आ गया, ये दो एंगल इक्वल, एक ये आ गया, ये दो एंगल इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल BCA is similar to triangle HGF by angle similarity। अब यही मुझे तीसरा प्रूव करना है, तो मैं इसको भी बॉक्स बना के, है ना, इसको नंबर दे दूंगा 6, यही तो प्रूव करना है वापस मुझे, मैं इसको 6 नंबर दे दूंगा, ठीक है। चलो अब ये आ गया, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड CA जो मुझे चाहिए, सॉरी CD चाहिए, CA नहीं चाहिए, CD चाहिए, तो मैं लिखूंगा CD। अब CD क्या है, CD मतलब सेकंड फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट क्या है, GH इज इक्वल टू, मुझे चाहिए AC मतलब थर्ड और सेकंड, AC तो यहाँ पे थर्ड और सेकंड क्या है, FG, तो FG ये सिमिलर है, ये रेशियो इक्वल, मतलब ये हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव। चलो ये तो है। अब हमें प्रूव करना है DCB और HGE सिमिलर है। चलो इसके अंदर पार्टीशन बना देते हैं एक और वही ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE
जैसे हमको मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये रहा फ्रॉम टू एंगल बीबीसी, या तो फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग पहले से, जैसे मैं जो एंगल इक्वल है वही लिख लेता हूं मैं, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल FEG फ्रॉम टू, और ये दैट इज करके मैं लिखता हूं, दैट इज करके मैं लिख रहा हूं ये ABC, और ये दो एंगल इक्वल, दैट इज करके मैं BBC इज इक्वल टू एंगल HEG, रीजन सेम एंगल्स ये सेम एंगल्स एज अबव, सेम एंगल्स एज अबव नहीं, लेकिन सेम एंगल्स ऑफ अबव है ना, ऑफ अबव एंगल्स, ऑफ अबव इसके ऊपर वाले के, ऑफ अबव इसके सेम एंगल्स ऑफ अबव। तो ये आ गया हमारे पास, ये दो एंगल इक्वल, फिर ये हाफ वाला, तो उसके लिए पहले पूरा एंगल लिख लेते हैं, एंगल ACB ऑल्सो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE फ्रॉम 3, फिर से ठीक है, फ्रॉम 3 ये रहा फिर से, तो इसके हाफ भी इक्वल, हाफ ऑफ ACB, तो इसका भी हाफ FGE, ये भी इक्वल आ गया, हाफ ऑफ ACB हाफ ऑफ FG पूरा इक्वल है, तो हाफ भी इक्वल ही होंगे, ठीक है, हाफ भी इक्वल ही होंगे, और हाफ ACB हमारे पास BCD भी है और ACD भी है, लेकिन हमें इस ट्रायंगल के लिए लेने हैं BCD और इसके लिए लेना है EGH, तो वही ले लेंगे हम लोग, हाफ इसका एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इसका EGH फ्रॉम 4 and 5, तो 4 और 5 के ऊपर से ये दो भी आ गए हमारे पास, ये दो एंगल इक्वल आ गए, चलो मतलब हमारे पास ये दो एंगल वाली चीज भी आ गई, ठीक है, इसको ऐसे में बैठ गया, तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ये वाला जो हमें प्रूव करना है वो DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, है ना, वही प्रूव किया हमने बाय एंगल सिमिलैरिटी। चलो ये दूसरा भी प्रूव, सेकंड प्रूव, और तीसरा जो हमें प्रूव करना है वो ऑलरेडी हम 6 में प्रूव कर चुके हैं, तो फ्रॉम 6 triangle DCA is similar to triangle HGF, so ये तीसरा भी, थर्ड प्रूव, मतलब ये तीनों प्रूव हो गए। थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जरूरत पड़े तो 1-2 बार देखिए, ठीक है, ओके देखिए।